जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गाहि पए, परिहरि वारि विकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैंने एक दोहा बोला है। ये रामचरित मानस के रचनाकार तुलसी दुबे द्वारा लिखा हुआ दोहा है। बहुत सुंदर दोहा है। लेखक ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाहि पे, परिहरि वारि विकार। जिस प्रकार हंस जो है पानी को छोड़ करके, पानी और दूध जब मिला हुआ होता है तो पानी को छोड़ करके दूध को ही पीता है, उसी प्रकार संतों को हंस के समान होकर के सार को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने इस संसार को बनाया, उसमें जीवित पदार्थों को बनाया, अर्थात चेतन पदार्थों को बनाया, जड़ पदार्थों को बनाया, निर्जीव पदार्थों को बनाया, और गुण और दोष दो प्रकार की चीज़ों को बनाया। ये उनका कहना है। यहाँ पर छांट करके सही चीज़ को लेने की बात कही गई है। दोस्तों, मैं इस प्रसंग को इसलिए रखा हूँ कि वेद शास्त्रों में सब प्रकार की बातें हैं। जहाँ पर भयंकर जातिवाद है, शूद्रों को ज्ञान की बात सुनने पर उनके कान में खौलता तेल, खौलता पिघलाया हुआ शीशा और रांगा भरने की बात कही गई है। जहाँ पर महिलाओं को सब प्रकार से हीन दीन और गिरी हुई दशा में, गई बीती दशा में बनाए रखने की बात कही गई है। उन्हीं किताबों में दोस्तों कुछ बातें ऐसी है जो महिला के उत्थान के लिए कही हुई मिलती है, या जातिवाद के खंडन में कही हुई मिलती है। तो मनुवादियों को ये अवसर मिल जाता है कि देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी है। अच्छी बातों को आप ग्रहण करो, बुरी बातों को किताबों में ही छोड़ दो। ये मुगलों के द्वारा और अंग्रेज़ों के द्वारा मिलावट किया हुआ है, ऐसा कहते हुए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको कभी बताया भी था शायद कि जो अंग्रेज शुद्ध रूप से हिंदी नहीं बोल सकते, घोड़ा कहने को कहो तो घोड़ा कहते हैं, वो भला संस्कृत के श्लोक लिखेंगे और इनके बदलाव करेंगे? ऐसा कदापि नहीं होता है। वो सारे श्लोक जो है ब्राह्मणों के ही लिखे हुए हैं। अलग अलग समय में जैसा दिमाग में आया वैसा लिखते गए। कभी दिमाग कुछ स्वच्छ रहा तो स्वच्छ बातें भी उन्होंने लिखी। उन्हीं में से एक श्लोक लेकर आया हूँ दोस्तों। ये महाभारत वन पर्व 180, 31, 33 का श्लोक है। बहुत बढ़िया श्लोक है। यहाँ पर महाभारत के नहुसोपाख्यान में युधिष्ठिर का कथन है, जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्ते महामते, संकरात् सर्ववर्णानां दुष्परिच्छेति मे मतिः, सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, तस्माच्छीलं प्रधान्येष्टं विदुर्ये तत्त्वदर्शिनः। इस प्रकार के दोस्तों एक सर्प को, नहुस नाम के सर्प को, हालांकि सर्प और मनुष्यों के बीच कभी बातचीत नहीं होती। सर्प कहने का मतलब कोई नागवंशी मनुष्य की बात है यहाँ पर।
उसको युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा है कि हे महामती, हे विद्वान सर्प नहुस, यहाँ जाति का अर्थ मनुष्यत्व है, अर्थात पूरा मनुष्य समूह एक जाति है। फिर कहते हैं ब्राह्मण आदि रूढ़ वर्णों का आपस में इतना मिश्रण हो गया है कि उनके अलग से परीक्षा करना कठिन है, क्योंकि सभी रूढ़ वर्णों एवं जातियों के पुरुषों ने सदा से सभी वर्णों एवं जातियों की स्त्रियों से बच्चे पैदा किए हैं। इसलिए तत्वदर्शी पुरुष ने शील एवं सदाचार को ही प्रधान माना है, रूढ़ वर्ण एवं जाति को नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राचीन काल से चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के द्वारा, मतलब शादी के बाहर स्त्री पुरुष का संबंध के द्वारा, और चाहे अरेंज मैरिज के सिस्टम के द्वारा, अपने दाम्पत्य जीवन के द्वारा कई लोग दूसरे जाति और दूसरे वर्ण को अपना लेते हैं इंटरकास्ट मैरिज करके। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ युधिष्ठिर कह रहे हैं कि सदियों से इस प्रकार की जो है मिलावट होती रही है। एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से संबंध जोड़ते रहे, अर्थात स्त्री पुरुष का संबंध जोड़ते रहे और बच्चे पैदा करते रहे। कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों के घर की स्त्रियों में शूद्रों द्वारा जो है गर्भाधान किया जाता रहा है, और शूद्रों के घर की स्त्रियों में तो खुलेआम गर्भाधान किया जाता रहा है। तो इस प्रकार के प्रेम प्रसंग सदा से बनते रहे हैं और आज भी बनते हैं, कम ही सही लेकिन बनते तो हैं। उनको कैसे अलग से पहचाना जाएगा कि कौन कहाँ से पैदा हुआ है। युधिष्ठिर लोग कथा के अनुसार स्वयं ही अपने माता के पुत्र तो थे, लेकिन अपने पिता पांडु के पुत्र नहीं थे। पहले नियोग प्रथा चलती थी दोस्तों। जब पुरुष जो है नपुंसक होता था या पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता था, तो दूसरे पुरुष के द्वारा अपने घर की अपनी पत्नी को गर्भाधान करता था। इसको नियोग प्रथा कहते हैं। अब ये प्रथा महाभारत में, मनुस्मृति में और अनेक ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से युधिष्ठिर कहते हैं कि जब अनेक जातियों के लोग अनेक जो है जातियों के स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ते आए हैं सदा से, तो कौन जन्म से किस जाति का है इसको कैसे पहचाना जाए। इसलिए कहते हैं तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुरीय तत्वदर्शिना। तत्वदर्शियों ने, विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि जो शील गुण में, सदाचार में परम पवित्र लोग हैं उसी को श्रेष्ठ माना जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों न्याय और निर्णय की बातें भी किताबों में मिलती हैं, और उन बातों को जो है हमें चुन कर के उन बातों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 4 लिखा है तो उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर युधिष्ठिर के माध्यम से लेखक ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है, और इस संदेश को हर ब्राह्मण को, खास करके ब्राह्मण को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। महाभारत का संदेश है, और इंटरकास्ट मैरिज के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप अपना जात समझ रहे हैं, आप ये निश्चय नहीं कर सकते कि इस पीढ़ी में ना सही 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले वो कहाँ से लिंक चला आया है। तो हर जातियों में मिलावट है, और इस मिलावट से श्रेष्ठ और निकृष्ट की पहचान उनके गुणों और कर्मों से ही हो सकता है, ऐसा यहाँ युधिष्ठिर ने कहा है। तो इस पर जो है अच्छा विचार किया जा सकता है दोस्तों। तो मैंने इस श्लोक को इस छोटी सी किताब में, ब्राह्मण कौन नाम की किताब में पढ़ा और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया दोस्तों। तो बहुत सुंदर है, इसको आप जो है अपने साथियों तक पहुंचाएं, और जो है अच्छी बातों को फैलाने में चैनल की मदद करें। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार।